खुश नसीब लोग वो जिनको नसीब हो सोहबत अल्लाह। आए वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिहि आख़रीन औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। मेरे मुहतरम दोस्तों और अज़ीज़ नौजवानों, सबसे पहले हम अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु का शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम को मुसलमान बनाया और मुसलमान बनाने के साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और मज़ीद एहसान व करम ये फ़रमाया कि बारी ताला ने हम तमाम को अपने मुक़द्दस और पाकीज़ा घर में नमाज जुमा अदा करने के लिए जमा फ़रमाया। ये तीन एहसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत बड़े हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि हदीस पाक में आता है कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फ़ितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही अव युमज्जिसानिही अव युनस्सिरानिही, कि हर पैदा होने वाला बच्चा फ़ितरत इस्लाम पर पैदा होता है, इस्लाम की फ़ितरत को अपने दिलो दिमाग में लेकर आता है दुनिया में, मगर उसके घर वाले कोई काफिर है तो उसे काफिर बना देते हैं, कोई यहूदी है तो उसे यहूदी बना देते हैं, कोई नसरानी है तो उसे नसरानी बना देते हैं, कोई मजूसी है तो उसे मजूसी बना देते हैं, कोई आग के पुजारी है तो उसे आग का पुजारी बना देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है मेरे दोस्तों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक ईमान वाली माँ की गोद में जगह नसीब फरमाई। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान और करम है। हम ईमान को लेकर आए हैं दुनिया में। जब हम दुनिया में आए तो हमारे कानों में अज़ान और तकबीर कही गई। अज़ान और तकबीर क्यों कही गई? इसी वजह से कि हम फ़ितरत इस्लाम को लेकर दुनिया में आए हैं और इसी फ़ितरत इस्लाम को लेकर दुनिया में जिएंगे और इंशाअल्लाह ताला इसी फ़ितरत इस्लाम को लेकर दुनिया से रुखसत होंगे। इसी वजह से अज़ान और तकबीर कही जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत को बचपन में बच्चे के कानों में बुलंद किया जाता है। बच्चा क्या समझता है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का तर्जमा। बच्चे को क्या मालूम ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जमा क्या है, मगर बचपन ही में उसके कान के अंदर अज़ान और इक़ामत के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बुलंदी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत को बुलंद किया जाता है। इसी वजह से मेरे दोस्तों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें फ़ितरत इस्लाम नसीब फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि मेरे नज़दीक मज़हब इस्लाम के अलावा कोई मज़हब काबिल कबूल नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक सिर्फ मज़हब इस्लाम ही काबिल कबूल मज़हब। इसलिए दोस्तों अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम को एक ईमान वाली माँ की गोद में जगह नसीब फरमाई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नबी की उम्मत में हमें जगह नसीब फरमाई, जो इमामुल अंबिया। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है दोस्तों, हमारे पास अल्फाज कम हैं, हम क्या तारीफ़ करेंगे नबी की। ऐसे नबी की उम्मत में हमें जगह नसीब हुई दोस्तों। और तीसरा एहसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये है
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अज़ान से पहले अपने मुक़द्दस और पाकीज़ा घर में नमाज जुमा अदा करने के लिए जमा फरमा दिया। दुनिया में हज़ारों इंसान ऐसे होंगे जिनकी कानों के अंदर अज़ान के कलिमात गूंजे होंगे, मगर दिल के अंदर तलब और कुड़न न होने की वजह से वो नमाज से महरूम कर दिए गए। दोस्त, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम को अपने घर के अंदर नमाज जुमा अदा करने के लिए जमा फरमाया। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम को रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना नसीब फरमाया। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा रहमत का वो भी गुज़र गया, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का वो भी गुज़र गया, और तीसरा अशरा जहन्नम से खलासी का वो भी गुज़र जाने के बिल्कुल करीब है। दोस्त, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी लग़ज़िशों को माफ़ फरमाए, हमारी कोताहियों को माफ़ फरमाए। रमज़ानुल मुबारक का जैसा हक़ था ऐसा हक़ हमने अदा नहीं किया। दोस्त, ऐसा हक़ हमने अदा नहीं किया। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, क्योंकि हम तो कमज़ोर बंदे हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूआ, कि इंसान तो बिल्कुल अनोखा पैदा किया गया है। जब कोई खुशी की बात उसको पहुँचती है तो खुश हो जाता है, जब कोई तकलीफ़ की बात पहुँचती है तो हाय वावेला मचाता है, तड़प उठता है, चिल्ला उठता है। इसलिए दोस्तों, गलतियाँ होती है, हम तमाम से गलतियाँ होती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो 70 माओं से ज़्यादा माफ़ करने वाले हैं। जहन्नम से खलासी की जो दुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई, और शब क़दर की जो दुआ हमें सिखाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह मुबारक में कसरत से कलीमे का विर्द करो, इस्तिग़फ़ार का विर्द करो, जन्नत को तलब करो, कसरत से जन्नत मांगो अल्लाह ताला से, और जहन्नम से पनाह मांगो, जिसको एक कलीमे के अंदर पिरो दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह नस्तग़फ़िरुल्लाह नस्अलुकल जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार। इस कलीमे का कसरत से विर्द करो, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें और बरकतें नाजिल होती रहती है। और कौन सा वक्त कबूलियत का है दोस्तों? ये महीना तो पूरा ही कबूलियत का है। तुम जिस वक्त भी मांगो, रात को मांगो, दिन को मांगो, रात के आखिरी हिस्से में मांगो, इफ्तारी के वक्त मांगो, फजर में मांगो, दोपहर में मांगो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरसती रहती इस महीने। इसलिए कसरत से इस कलीमे का, इस दुआ का हम विर्द करें। और जो दूसरी दुआ बताई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन रहीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम, है ना। ये शब क़दर की दुआ कितनी प्यारी दुआ। इसका तर्जमा दोस्तों, तर्जमा ये है, ए बारी ताला, बेशक आप माफ़ करने वाले हैं, बेशक आप माफ़ करने वाले हैं और माफ़ी को पसंद फरमाते हैं। प्यारे अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह ताला की रहमत कितनी जोश में आती होगी दोस्तों। इस दुआ का भी हम कसरत से विर्द करें दोस्तों, इस दुआ का भी हम कसरत से विर्द करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने मांगे, क्योंकि गिने चुने दिन बाकी है दोस्तों। और आखिर में जो बंदा अपनी तड़प और तलब के साथ जो इबादत करता है अल्लाह ताला की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके इबादत को ज़ाय नहीं फरमाते। इसलिए दोस्तों, हमसे गलतियाँ होती है, लग़ज़िशें होती है। जैसे कि आज हमारे एक साथी ने बताया कि तकरीबन 5 या 6 साल पहले इसी मस्जिद में मदरसे के सालाना जलसे में हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्बास साहब बिस्मिल्लाह दामत बरकातुहुमुल आलिया ने रमज़ानुल मुबारक के मुताल्लिक़ एक बात इरशाद फरमाई थी दोस्त। मदरसे का सालाना जलसा था और हज़रत ने कुरान करीम के मुताल्लिक़ बयान किया था। कुरान करीम से मुताल्लिक़ बयान करते करते हज़रत ने रमज़ानुल मुबारक के मुताल्लिक़ एक बात इरशाद फरमाई थी। हज़रत ने फरमाया था कि जब से हमने रमज़ानुल मुबारक की नाक़दरी की है, जब से हमने रमज़ानुल मुबारक की बेहुरमती की है, बेअदबी की है, जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक की औक़ात में से बरकत को खींच लिया है। ये माह मुबारक आता है, पलक झपक में गुज़र भी जाता है।
मोहतरम दोस्तों, ये जो बात हज़रत ने इरशाद फरमाई बड़ी गौर तलब बात है दोस्तों, और वाक़ियतन हमसे लग़ज़िश और गलतियाँ होती हैं। रमज़ानुल मुबारक की बेहुरमती होती है, बेअदबी होती है, उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता फ़रमाते हैं दोस्तों। इससे जो गिने चुने दिन बाकी हैं दोस्तों, इसकी हम कदर करें। आज 27 रमज़ान है, चाहे तो 3 दिन चाहे तो 4 दिन बाकी हैं हमारे पास, इसकी हम खूब कदर करें। और मेरे दोस्तों, जो सबसे पहली बात कहना है कि जिस तरह हमने रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर नमाज़ों की पाबंदी की है, अज़ान होते ही हम मस्जिद में आ जाते हैं दोस्तों, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान और करम है। रोज़े के साथ 42-44 डिग्री गर्मी के अंदर हम अपनी नौकरी और जॉब को छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में हाजिर हो जाते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, बेशक ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान और करम है ना। इससे पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे मोहब्बत फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें महबूब बंदे रखते हैं दोस्त। जिस तरह हमने माह मुबारक में नमाज़ों की पाबंदी की है, मेरे दोस्तों हम इरादा करें कि मरते दम तक इंशाअल्लाहु ताला इसी तरह हम नमाज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि नमाज एक ऐसी इबादत है जो किसी भी हालत में माफ़ नहीं है दोस्त। और जानबूझकर एक नमाज का छोड़ देना दोस्तों, हदीस पाक में आता है कई साल तक जहन्नम में जाएगा, कई साल जहन्नम में जलेगा, एक नमाज का जानबूझकर छोड़ना दोस्त। इसलिए मेरे दोस्तों, ये तो बुनियादी इबादत है। कैसी बुनियादी इबादत? इसलिए तो फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़का वल हज व सौम रमज़ान। कि इस्लाम की जो बुनियाद है, ये 5 अरकान है। इन 5 अरकानों को हमें ज़िंदगी में उतारना बहुत ज़रूरी है दोस्त। सबसे पहला जो रुक्न है कलिमा शहादत का, कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इसकी गवाही दो। और दूसरा जो जुज़ है, रुक्न है, वो क्या है? वह इक़ामिस सलाह, नमाज को कायम करो। तीसरा जुज़ वह ईताइज़ ज़का, और ज़कात को अदा करो। वल हज, इस्तिताअत के मुताबिक अगर तुम्हारी ताकत है तो बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करो, वहाँ का हज करो। वसौम रमज़ान, और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखो। हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान इन 5 अरकान को, इन 5 रुकनों को, इन 5 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में बसाता है, अपने दिलो दिमाग में फ़िट करता है, इन 5 अरकान पर अमल करता है, कल क़यामत के दिन ये 5 अरकान इंसान के हक़ में दलील और हुज्जत बनेगी अल्लाह ताला के सामने। कि बारी ताला नमाज़ें उठकर कहेगी, बारी ताला इसने मुझ पर अमल किया है। ज़कात कहेगी, इसने मेरा हक़ अदा किया है। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े कहेंगे कि बारी ताला इतनी गर्मी में इस बंदे ने रोज़े रखे। ये 5 चीज़ें बंदे के हक़ में दलील और हुज्जत बनकर खड़े हो जाएंगी कल क़यामत के दिन। बारी ताला इन 5 की हुज्जत और बयान ज़ुबान दर, इसके ज़रिए अल्लाह ताला जन्नत हमें नसीब फरमा देंगे। इसलिए दोस्तों, इन 5 चीज़ों को दिलो दिमाग में बसाना और दिलो दिमाग में फ़िट करना, इन 5 अरकान के ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। हम अमल करने की कोशिश करें दोस्त। देखो, दीन के अंदर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, दीन बिल्कुल आसान है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अद्दीन युस्रुन, के दीन बहुत आसान है, दीन पर चलना बहुत आसान है, दीन की बातों पर अमल करना बहुत आसान है, और दीन को अपनी ज़िंदगी में बसाना बहुत आसान है, और दीन को अपनी ज़िंदगी के लिए आइडियल और नमूना बनाना बहुत आसान है मेरे दोस्तों। इसलिए मेरे दोस्तों, हम पक्का इरादा करें, इंशाअल्लाह मैं भी इरादा करता हूँ, आप भी इरादा करें कि इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक हो सके मरते दम तक हम कसदन अमदन
जानबूझकर एक भी नमाज हम नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम को सच्चा पक्का नमाजी बनावे दोस्तों। अल्लाह ताला हम तमाम को सफ़े ऊला में आकर तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ने वाला बना देवे दोस्तों। और दूसरी जो चीज़ है मेरे दोस्तों, वो कुरान पाक की तिलावत है। इंसान भूख की हालत में, रोज़े के साथ, प्यास की हालत में 2-2, 3-3, 5-5 पारे की तिलावत कर लेता है। सोचो दोस्तों, अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम। रोज़े की हालत में इंसान 3-3 पारे की तिलावत कर लेता है। रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म होता है, किसी के 5 कुरान करीम, किसी के 9 कुरान करीम, किसी के 10, किसी के 3, किसी के 2, और एक तो अल्लाह का बंदा ख़त्म कर ही लेता है दोस्तों। ये रमज़ानुल मुबारक की बरकत है मेरे दोस्त, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और करम है। जिस तरह हमने रमज़ानुल मुबारक में कुरान करीम की तिलावत की पाबंदी की है दोस्तों, इरादा करो कि इंशाअल्लाह ताला हम हमेशा कुरान करीम का कुछ हिस्से की तिलावत करेंगे, कुछ हिस्सा ज़रूर पढ़ेंगे। क्योंकि जो इंसान कुरान करीम की तिलावत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अनवारात से उसके क़ुलूब को मुनव्वर फरमा देते हैं। उसकी ज़िंदगी अनवारात से भरपूर हो जाती है, उसकी ज़िंदगी अनवारात से मुनव्वर हो जाती है। चाहे वो 1 रुकू पढ़े, 2 रुकू पढ़े, पाव पारा, आधा पारा, 1 पारा पढ़े, जैसा वक्त है, जैसी हैसियत है, ऐसी हम तिलावत करें दोस्तों। कोई मुश्किल नहीं मेरे दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं। अगर इंसान पक्का इरादा कर ले, अगर इंसान बिल्कुल पक्का इरादा कर ले कि इंशाअल्लाह मैं रोज़ाना आधा पारे की तिलावत करूँगा, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। जिस तरह हमने रमज़ानुल मुबारक में दोस्तों अपनी तिजारत के साथ, अपनी नौकरी के साथ, अपनी जॉब के साथ, रोज़े की हालत में किसी ने 2-2 पारे, 3-3 पारों की तिलावत की, क्या हम गैर रमज़ान में आधा पारा, 1 पारे की तिलावत नहीं कर सकते? कर सकते हैं दोस्तों, कर सकते हैं, बिल्कुल ज़रूर कर सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी का निज़ामुल अवकात बनाएं दोस्तों, अपनी ज़िंदगी का निज़ामुल अवकात बनाएं कि फ़जर में हमें नमाज़ पढ़ना है, नमाज के बाद थोड़ी देर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करना है, और थोड़ी देर कुरान पाक की तिलावत करना है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करना है। उसके बाद घर जाकर मेरे दोस्तों बीवी बच्चों के हुकूक अदा करना है। उसके बाद तिजारत को जाना है। सब कुछ कर सकते हैं। ज़िंदगी का निज़ामुल अवकात हुए तो इंसान सब कुछ कर सकता है मेरे दोस्तों। इसलिए दोस्तों हम पक्का इरादा करें कि इंशाअल्लाह ताला हम रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद भी कुरान करीम की तिलावत करेंगे, क्योंकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी तासीर रखी है दोस्तों। इस कुरान करीम ने तो हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी। हज़ारों लोगों को दोस्तों रोड से मस्जिद में खड़ा कर दिया। जो इंसान एक नमाज नहीं पढ़ता था, कुरान करीम की मोहब्बत ने उसको सच्चा पक्का नमाजी बना दिया। कुरान करीम में ऐसी तासीर रखी है दोस्तों। इसके एक एक लफ्ज़ में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है, एक एक लफ्ज़ में रोज़ी में बरकत छुपा रखी है, एक एक लफ्ज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुश्किलों का हल छुपा रखा है दोस्तों। इसलिए हम इसकी तिलावत की पाबंदी करें दोस्तों। जैसे कि मैंने आगे एक वाक़या सुनाया था आपको, मूसा बिन मोहम्मद बिन हाशिम का वाक़या कुरान करीम के मुताल्लिक़। अरब का बड़ा मशहूर और मारूफ आदमी था, बड़ा जालिम और जाबिर था। जिस औरत से चाहता था अपना मुंह काला कर लेता था। एक मर्तबा अपने बाला खाने में गवैयों के गाने सुन रहा था कि अचानक किसी मस्जिद से कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ उसके कान में पड़ी। इन्नल अबरार लफ़ी नईम अलल अराइकी यंजुरून तारिफ़ु फ़ी वुजूहिहिम नज़रतन नईम युस्क़ौन मिन रहीक़िम मख़तूमिन ख़ितामुहु मिस्क। जब जैसी तिलावत की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसने गवैयों से कहा कि ठहर जाओ, तुम अपने गाने बजाना बंद कर दो, ये मुझे नहीं सुनना है। जब तिलावत की आवाज़ उसके कान में पड़ी तो उसने अपने खादिमों से कहा, ये इंसान कौन है, बस्ती में घूमकर उसको पकड़ कर मेरे पास लेकर आओ। दोस्तों जब उसके खादिम बस्ती में तलाश करने के लिए गए, मस्जिद के अंदर एक दुबला पतला आदमी अपने बदन पर चद्दर डाले हुए थे, अपने बदन पर अपना चेहरा ढाका हुआ था।
और कुरान करीम की तिलावत में मस्त था। जन्नत का तज़किरा आता था तो झूम झूम कर तिलावत करता था, जब जहन्नम का तज़किरा आता था तो आँखों से आंसू बहाते हुए तिलावत करता था। और अजीब व गरीब अंदाज में उसकी तिलावत थी। जन्नत का तज़किरा आता था तो बुलंद आवाज़ से तिलावत करता था, जहन्नम का तज़किरा आता था तो दिल के अंदर गम के साथ आँखों से आंसू जारू करते हुए तिलावत करता था। मेरे दोस्तों, जब उसके खादिमों ने देखा कि दुबला पतला आदमी अपने बदन पर चादर डाले हुए कुरान करीम की तिलावत करता है, उसको पकड़कर उस बादशाह के पास ले गए। तो उसने कहा, भाई मुझे कहाँ ले जा रहे हो तुम? हमारा बादशाह तुझ बुला रहा है तुझे। जब उसको लेकर बादशाह के सामने हाजिर किया तो बादशाह ताज्जुब में पड़ गया कि इतना दुबला पतला लागिर कमज़ोर आदमी और बदन पर चद्दर डाले हुए तू क्या पढ़ रहा था इतनी प्यारी आवाज़ में कि तेरी आवाज़ ने मेरे दिलो दिमाग को फेर दिया है। उसने कहा, मैं तो कुरान करीम की तिलावत करता था। बादशाह ने कहा कि मुझे भी सुनाओ, कुरान करीम की तिलावत मुझे भी सुनाओ, मैं भी सुनना चाहता हूँ। जब उस बंदे ने दोस्तों सूरह इन्फितार की कुछ आयती तिलावत की, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, यहाँ से तिलावत शुरू की, इन्नल अबरार लफ़ी नईम अलल अराइकी यंजुरून पर आया। दोस्तों, बादशाह की आंखों से आंसू जारी हो गए कि बेशक नेक लोग बड़े आराम में होंगे, मसहरियों पर टेक लगाए हुए जन्नत के नज़ारे करते होंगे। बादशाह की आंखों से आंसू जारी हो गए और उसने गवैयों से कहा कि नालायक, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे गाने मुझे नहीं सुनना है। इंशाअल्लाह अब से मैं कुरान करीम सुनूंगा और ख़ुद कुरान करीम की तिलावत करूंगा। वो जालिम था मेरे दोस्तों, जाबिर था, औरतों के साथ ज़िनाकारी करता था, मगर कुरान करीम की चंद आयतों ने उसकी ज़िंदगी का पाया पलट दिया। दोस्तों, ये कुरान करीम की तासीर है मेरे दोस्तों। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी तासीर छुपा रखी कि बड़े बड़े जालिम और जाबिर, बड़े बड़े जानी, जिन्होंने कुरान करीम को अपनाया, कुरान करीम को सीने से लगाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी ज़िंदगियाँ बदल दी मेरे दोस्तों। इसलिए कुरान करीम के कुछ हिस्से की तिलावत ज़रूर करें मेरे दोस्तों। अगर हमें तर्जमा मालूम नहीं है, उसकी तफसीर मालूम नहीं है, तो तर्जमा समझने की कोशिश करें मेरे दोस्तों, और तफसीर समझने की भी थोड़ी कोशिश करें। तर्जमा मालूम है तो तिलावत करने में बड़ा मज़ा आता है मेरे दोस्तों। कुरान करीम एक ऐसी किताब है मेरे दोस्तों कि इस किताब ने हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी, मगर आज तक किसी ने इसका एक हर्फ नहीं बदला, और जिसने बदलने की कोशिश की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद उसको बदल दिया। दोस्तों, इसलिए कुरान करीम को अपने सामने रखते हुए ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो मेरे दोस्तों। कुरान करीम को आइडियल और नमूना बनाओ अपनी ज़िंदगी के लिए। दोस्तों, ये कुरान करीम बहुत ही साबित है। कुछ न कुछ तिलावत की पाबंदी ज़रूर करो मेरे दोस्तों। और जो तीसरी चीज़ है मेरे दोस्तों, वो सदक़ात की है। हज़रत मौलाना शेख हनीफ़ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया फ़रमाते हैं कि नमाज़ें, कुरान करीम की तिलावत और सदक़ात रमज़ानुल मुबारक के महीने में बिल्कुल आम हो जाते हैं दोस्तों, बिल्कुल आम हो जाते हैं, क्योंकि सदक़ा अपने अंदर एक ऐसी ताकत रखता है दोस्तों। शेख हनीफ़ साहब फरमाते हैं कि लोहा भी उसके सामने फ़ैल है, ये पहाड़ भी उसके सामने फ़ैल है। जो इंसान किसी बीमार की नीयत से चुपके से सदक़ा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बीमारी को दूर फरमा देते हैं। ये सदक़ा हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है मेरे दोस्त। रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी हम रोज़ाना अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से, अपने घर वालों के नाम से कुछ ना कुछ सदक़ा ज़रूर करें मेरे दोस्तों, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तादाद को नहीं देखते कि हमें 100, 200 या 500 रुपये ही सदक़ा करना है। नहीं नहीं दोस्तों, अगर हमने 500 रुपये रियाकारी से दिए और 1 रुपया इखलास से दिया तो वो 1 रुपया तुमको जन्नत का रास्ता बता देगा दोस्तों। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तादाद नहीं मांगते। हमको जो कुछ भी देना है अपनी हैसियत के मुताबिक देना है, चाहे 5 रुपये दो, चाहे 10 रुपये दो, चाहे 20 रुपये दो, मगर इखलास से, खुलूस से दिल के साथ
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी को सामने रखते हुए हम सदका निकालेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सारी बीमारियों को भी दूर फरमा देंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी तकलीफ़ों को भी दूर फरमा देंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हालात को भी साजगार फरमा देंगे। मेरे दोस्त, हम मांगे उसी अल्लाह से मांगे मेरे दोस्त, उसी अल्लाह से मांगे। किससे मांगे कहाँ जाए किससे कहें, किससे मांगे कहाँ जाए किससे कहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा हाजत रवा कौन है मेरे दोस्त? वो अल्लाह ही सबको अता करने वाले हैं मेरे दोस्त, वो अल्लाह ही सबकी हिफाजत करने वाले हैं, वो अल्लाह ही सबको रोज़ी देने वाले हैं और वो अल्लाह ही सबको मौत देने वाले हैं और वो अल्लाह ही सबको ज़िंदा करने वाले हैं। हर चीज़ की ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़े कुदरत में है मेरे दोस्त। इसलिए मेरे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म होने के करीब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को क़दरदानी नसीब फ़रमाए और जो अय्याम हमारे गलतियों में, लग़ज़िशों में, कोताहियों में गुज़र गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो माफ़ी को पसंद फ़रमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगे कि बारी ताला जो कुछ गिने चुने दिन बाकी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खूब उनको वसूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को, हमारी तरावीह को, हमारी ज़कात को, सदक़ात को, खैरात को, हर चीज़ को अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फ़रमाए। और मेरे दोस्तों, एक दूसरी चीज़ ये है कि सदक़ा फ़ित्र है दोस्त। कितने इंसान के दिलो दिमाग में एक बात होती है कि जो इंसान जिस पर ज़कात वाजिब होती है उसी पर सदक़ा फ़ित्र वाजिब नहीं। मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। ज़कात का जो निसाब है वो हौलाने हौल उस पर गुज़रना ज़रूरी है मेरे दोस्त। साल गुज़रना ज़रूरी है। ज़कात के माल पर, सदक़ा फ़ित्र के माल पर साल गुज़रना ज़रूरी नहीं है मेरे दोस्त। और सदक़ा फ़ित्र है कितना? 70, 75, 80 या 85 रुपये है दोस्त। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी के खातिर अगर हमने 100 रुपये भी दे दिए तो ये हमारे पैसे अल्लाह ताला की बैंक में जमा होंगे। कल क़यामत के दिन यही सारी नेकियां हमें जन्नत में लेकर जाएगी मेरी दोस्त। इसके सदक़ा फ़ित्र का भी खूब एहतिमाम करें, सदक़ा फ़ित्र का खूब एहतिमाम करें। रिश्तेदारों को जो गरीब है, यतीम है, मिस्कीन है, मुस्तहिक हैं, इनको हम तलाश करके सदक़ा फ़ित्र देवे मेरे दोस्त। अपने बच्चों की तरफ से भी सदक़ा फ़ित्र निकालें। इसलिए दोस्तों, इसका भी हम खूब एहतिमाम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे दोस्तों, एक ऐलान है कि जामियतुल क़िराअत कफ़लेता से हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुर्रहमान साहब दामत बरकातुहुम चंदे के सिलसिले में तशरीफ़ लाए हैं। आप तमाम हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि लिल्लाह ज़कात और सदक़ात के ज़रिए खूब इनकी इमदाद फ़रमाएँ। और दूसरा ऐलान ये है कि जामिया मज़हर सआदत हासोट का भी चंदा है। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इस इदारे की भी भरपूर इमदाद फ़रमाएँ। और तीसरा ऐलान ये है कि मेरे दोस्तों, ईद उल फ़ित्र की नमाज़ पाल मस्जिद में 7:15 बजे होगी, 7:15 पर होगी। ईद उल फ़ित्र की नमाज़ पाल मस्जिद में 7:15 पर होगी और पाल मदरसे में, यानी मदरसे के हॉल में 7:30 बजे होगी। इसका भी हम पूरा ख्याल रखें मेरे दोस्तों कि 7:15 बजे का वक्त मस्जिद का है और 7:30 का वक्त मदरसे का है। इसका हम पूरा ख्याल रखें मेरे दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।